व्हाट्सअप गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट में गूगल लॉगिन कैसे करते हैं OAuth की हेल्प से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गूगल लॉगिन को रिएक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए दो लाइब्रेरी यूज़ होती हैं। ठीक है, एक है रिएक्ट OAuth और एक है JWT डिकोड। ठीक है, तो इन दोनों लाइब्रेरी को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नीचे हमने कंसोल खोला हुआ है, तो इसमें हम एक लाइब्रेरी है npm install @react OAuth/google। हम पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसमें दो लाइब्रेरी यूज़ होंगी। एक हमने ये इंस्टॉल कर ली है, अब हम एक और इंस्टॉल करेंगे npm i jwt decode। ठीक है, ये दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल होने के बाद हम लोग देखेंगे कि पैकेज जेसन पे जाते हैं और देखते हैं ये दोनों लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो गई। ये देखिए JWT डिकोड इंस्टॉल हो गया है और ये रिएक्ट OAuth गूगल भी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, ये दोनों इंस्टॉल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो जहाँ से हमारा main.jsx है, जहाँ से हमारा मेन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हमने ऐसे लिख दिया, इसके बाद फ्रॉम @react OAuth गूगल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रोवाइडर चाहिए, तो हम कहाँ से प्रोवाइडर आएंगे, हम लिखेंगे गूगल OAuth प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो ऐप है इसको रैप कर देंगे इसी प्रोवाइडर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस ऐप प्रोवाइडर को लिखेंगे और यहाँ पे मैं इसको रैप कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारा रैप हो गया। अब ये जो गूगल का OAuth प्रोवाइडर है, इसको रैप करने के बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे क्लाइंट आईडी देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी हम कैसे देंगे, एक लिखेंगे क्लाइंट आईडी। ठीक है, और क्लाइंट आईडी का एक कांस्टेंट बना देंगे ऊपर पे, कॉन्स्ट क्लाइंट आईडी इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं और अभी हम लोग दिखाएंगे कि क्लाइंट आईडी में कैसे आपको यहाँ पे क्रिएट करके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके बाद हम अपने मेन फाइल पे आते हैं। मेन फाइल में आने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, एक h1 टैग में लिख लेते हैं गूगल लॉगिन इन रिएक्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इंपोर्ट करेंगे, फिर से वही सिंटेक्स, फ्रॉम @react OAuth गूगल से ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से लेंगे गूगल लॉगिन ले लिया। अब गूगल लॉगिन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल लॉगिन लगाएंगे, फिर इसको बंद करेंगे। अब गूगल लॉगिन लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कुछ इवेंट जैसे ऑन सक्सेस हो गया, ऑन एरर हो गया, तो हम ऑन सक्सेस वाला लिखेंगे। यहाँ पे एक एरो फंक्शन देंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटर मार देंगे। अब यहाँ पे जो ऑन सक्सेस है, यहाँ पे हम लिख देंगे डाटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डाटा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कंसोल कराएंगे, console.info, और यहाँ पे हमारे पास डाटा आ जाएगा जो गूगल यूज़र डाटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि एप्लीकेशन अपनी रन करेंगे। हम लिखेंगे npm run dev, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे हम रन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया गूगल लॉगिन इन रिएक्ट और ये हमारा गूगल लॉगिन का बटन एक आ गई है। ठीक है, अभी हमारी ये चलेगा नहीं। जब हम क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे भी एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी सही से हमने इंटीग्रेट नहीं किया है क्लाइंट आईडी। ठीक है, तो क्लाइंट आईडी इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे हम पहले गूगल कंसोल, यहाँ पे जाएंगे गूगल डेवलपर कंसोल में। यहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा, तो आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। कोई प्रोजेक्ट है तो आप क्या कर सकते हो, उसी प्रोजेक्ट में जा सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक में
जाएंगे, यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट में तो जाना है, लेकिन हम एपीआई सर्विस पे जाते हैं। ठीक है, एपीआई सर्विस में गए और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे लोड हो रहा है। हमने सपोज ये एफ सी एम बी बी वाला सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा पहले से बना हुआ है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया एफ सी एम बी बी वाला। एपीआई सर्विस में गए और यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिया। अभी हमने इतना काम कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने ओ आत पे जाएंगे। इसको लोड होने दो। उसके बाद ओ आत के जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक अपना क्रेड बनाना है। ठीक है, तो हमें एक तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक अपना क्लाइंट बनाएंगे। यहाँ यूज़ कर लेंगे वेब एप्लीकेशन, वो बाद क्लाइंट आईडी बनाएंगे और यहाँ पे अपना कोई भी नाम दे दो आप। सपोज आप ये कह रहे हो डेमो रिएक्ट गूगल लॉगिन, ये आपने दे दिया नाम। ठीक है, और यहाँ पे ऐड यूआरएल देनी होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नाम है, यहाँ पे जो यूआरएल है वो देंगे। ठीक है, और ऑथराइज रीडायरेक्ट भी हमें यही देनी होती है सेम। ठीक है, तो हमने ये दे दी और यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। अगर आप डेव एनवायरनमेंट पे यूएटी पे बनाना चाहते हो तो आपको उसका यूआरएल बनाना पड़ेगा, और हर एक एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग ऑथ आईडी बनेगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे क्लाइंट आईडी आ गई, इसको मैंने कॉपी कर लिया और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आप इसको डाउनलोड करके भी रख लिया आपने। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे अपनी मेन डॉट जेएसएक्स में, यहाँ पे आके अपनी ये क्लाइंट आईडी पेश कर देंगे। ठीक है, और फाइल को सेव कर देंगे। अब हम आते हैं अपने गूगल पे, अपने मेन पेज पे, और अब देखते हैं गूगल लॉगिन विद रिएक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे साइन इन के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट आ गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी अकाउंट है, वो जो लॉग्ड इन अकाउंट है वो सारे आ गए हैं। आप यहाँ पे नया अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं पुराना अकाउंट को लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे लॉगिन हो गया, लेकिन हमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। ठीक है, तो अगर मेरा कोड सही चला होगा तो कंसोल पे हमने जो लॉक कराया होगा ऑन सक्सेस पे, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट आईडी आ गई, क्रेडेंशियल आ गया और सिलेक्ट बाय आ गया। तो जो क्रेडेंशियल है यही हमारा मेन हमारा यही डाटा है, लेकिन ये इनक्रिप्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये डिकोडेड है, तो इसको हम लोग JWT से डिकोड करेंगे। ये एक्चुअली एक JWT टोकन है। ठीक है, तो इसको डिकोड करने के लिए हम पहले इसका नाम कॉपी कर लेंगे। अपने इस पे आएंगे, मेन फाइल में आएंगे, app.jsx। यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र डाटा इक्वल टू जो हमने JWT वाला डिकोड था, इसको मैंने ऐड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, डाटा डॉट क्रेडेंशियल। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब मैं वापस से क्या करूँगा, कंसोल डॉट इन्फो, और यहाँ पे जो यूज़र डाटा है अब चेक करूँगा दोबारा से। ठीक है, कि हमारे पास ये यूज़र डाटा क्या आया, क्योंकि जो हमारे पास ये क्रेडेंशियल में डाटा होता है वो हमारा एक JWT टोकन होता है। तो हम उसको जब तक डिकोड नहीं करेंगे तो हमें एक्चुअल डाटा नहीं मिलेगा। तो अभी मैंने डिकोड करके यूज़र डाटा में डाल लिया और इसको कंसोल करा लिया। तो अब देखते हैं दोबारा से, पेज को रिफ्रेश करते हैं। साइन इन कर दिया मैंने, अपने अकाउंट से लॉगिन किया, यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये यूज़र डाटा। ठीक है, देखिए हमारे पास ईमेल आईडी आ गई, नाम आ गया और पिक्चर आ गई और ईमेल वेरीफाइड, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, आप
आप ये भी कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को बैकएंड में भेज के ना अपनी लॉगिन प्रोसेस भी कंप्लीट कर सकते हो। बैकएंड की एपीआई यहाँ पे यूज़ होगी। उसमें आपको इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपनी बैकएंड की एपीआई में भेजना पड़ेगा और बैकएंड आपको रिस्पॉन्स देगा कि लॉगिन हो गया कि नहीं हो गया। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे बैकएंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो डाटा है उसी से ही यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यूज स्टेट बनाएंगे और लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र कॉमा सेट यूज़र, और यहाँ पे मैं एक यूज स्टेट ले लूँगा और यूज स्टेट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नल रख लेंगे। ठीक है, सेट यूज़र में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल डाटा आया है इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र की होगी वो हमारे इस यूज़र में आ जाएगी। ठीक है, आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिप बनाएंगे। डिप में क्लास नेम ले लेते हैं कार्ड, एक और डिप बनाते हैं, इसमें क्लास नेम ले लेते हैं कार्ड बॉडी। ये मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेम और यहाँ पे लिखते हैं यूज़र, जो हमारा यूज़र था, और नेम हम लोग देखते हैं किस नाम से आ रहा है। तो नेम आ रहा है गिवन नेम से, मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे आया, अपना गिवन नेम दे दिया, एक बी आर दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक चीज़ और करनी है कि अगर यूज़र हो तो ही ये इन्फॉर्मेशन दिखे। तो मैंने क्या किया, यूज़र अगर है तो यहाँ पे ये डिव चलेगा, अदरवाइज नल शो कर देंगे, मतलब नल से कुछ भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पे नेम आ गया। ऐसे ही हम एक दो और इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे कि एक ईमेल ले लिया मैंने और यहाँ पे ईमेल ले लिया, और एक और ले लेते हैं ईमेल वेरीफाइड। मैंने कहा इस ईमेल वेरीफाइड, तो यहाँ पे इस ईमेल वेरीफाइड ले दिया। इसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो यस कह देंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब चलाते हैं। ठीक है, इसको बंद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इन विद गूगल आई बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना अकाउंट चूज़ कर लेंगे जिस अकाउंट से हमें लॉगिन करना है। सपोज़ मैंने सेकंड अकाउंट से लॉगिन करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन सक्सेस हो गया। देखिए हमारे पास डाटा आ गया, हमारा नेम आ गया, ईमेल आ गया और वेरीफाइड की वैल्यू भी आ गई यस या नो में। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारी दिख गई है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन को बैकएंड में भेजना है, उसके बेसिस पे आपको लॉगिन कराना है, तो आप वो भी कर सकते हो। जब इसकी डाटा की सक्सेस हो जाए तो अपनी लॉगिन की बैकएंड की एपीआई कॉल कर दो, जिसमें ये डाटा भेज दो। उसके बेसिस पे बैकएंड आपको टोकन बना के दे देगा, जिससे कि आप अपना सेशन भी स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद रिडायरेक्ट भी कर सकते हो अपने होम पेज पे। तो आपने सीखा कि गूगल लॉगिन इन रिएक्ट कैसे काम करता है, हम कैसे गूगल का लॉगिन अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियो और भी चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट डाउन बिलो।